हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समी। आज हम बात करेंगे गुड टू ग्रेट बुक समरी की, रिटन बाय जिम कॉलिन। इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने 1400 कंपनियों को 14 साल रिसर्च किया और उसमें से 11 कंपनीज को फिगर आउट किया जो गुड से ग्रेट तक का सफर तय किए हैं। इसमें वो सारे कॉमन मेथड हैं जो आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही सरल और व्यवहारिक रूप से सीधे हैं, जो किसी भी कंपनी को गुड से ग्रेट तक के सफर को कंप्लीट करते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कंपनी, बल्कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इसमें काफी सारी चीजें आपको मिलेगी। गुड टू ग्रेट, सवाल ये है कि कुछ कंपनी ग्रोथ के टर्म में क्यों छलांग लगा लेती हैं और बाकी कंपनियां वैसे ही रह जाती हैं। जो इस बुक के ऑथर हैं उनका कहना है गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। जो अच्छा है वो महान का दुश्मन है। हमारे पास ग्रेट स्कूल्स नहीं है क्योंकि हमारे पास गुड स्कूल्स हैं। हमारे पास ग्रेट गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास गुड गवर्नमेंट है। कुछ लोगों के पास ही ग्रेट लाइफ स्टाइल होती है क्योंकि फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इजी टू सेटल फॉर द गुड लाइफ स्टाइल। ज्यादातर कंपनी महान नहीं बन पाती क्योंकि ज्यादातर कंपनी अच्छी बन जाती है। अगर इस बुक को सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करें तो उसे डिसिप्लिन बोल सकते हैं। सो टू गो फ्रॉम द गुड कंपनी टू ग्रेट कंपनी यू नीड टू डिसिप्लिन पीपल, डिसिप्लिन थॉट एंड डिसिप्लिन एक्शन। सो डिसिप्लिन पीपल मीन्स सही लोगों के साथ काम करना। डिसिप्लिन थॉट मीन्स तथ्यों के प्रति ईमानदार होना और तथ्यों से कभी भटकना नहीं। और फाइनली डिसिप्लिन एक्शंस मीन्स यह समझना कि क्या हासिल करना जरूरी है और क्या नहीं। एज वी मूव फ्रॉम गुड टू ग्रेट देयर इज थिंग कॉल्ड फ्लाई व्हील इफेक्ट। एक कंपनी को साल लग सकते हैं एक फ्लाई व्हील इफेक्ट में आने के लिए, उस कंपनी को मोमेंटम में आने के लिए। लेकिन जब एक बार कंपनी अपने मोमेंटम को पकड़ लेती है तो वो कई वर्षों तक शानदार परफॉर्मेंस करती है। तो चलिए चलते हैं इस किताब के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, लेवल 5 लीडरशिप। इस कॉन्सेप्ट में ऑथर ने 5 लीडरशिप के बारे में बात की है। सो चलिए जानते हैं लेवल 1 लीडरशिप। लेवल 1 के जो लीडर्स होते हैं हाईली कैपेबल इंडिविजुअल्स, और ये अपने स्किल से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड लेवल के जो लीडर्स होते हैं ये अपने स्किल और नॉलेज का उपयोग करके अपने टीम को सफल बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। लेवल 3 कॉम्पिटेंट मैनेजर। ये लीडर किसी भी पूर्व निर्धारित उद्देश्य या टारगेट तक कुशलता पूर्वक पहुंचने के लिए अपनी टीम को संगठित करने में सक्षम होते हैं। लेवल 4 लीडर्स, दे आर एबल टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम and effective leaders. Level 5 leader, the true great leaders, they have the ability of the others 4 levels plus a unique combination of will and humanity, and this combination of will and humanity that make them great. So second concept, first who then what. So what does means of the first who and then what? Well, ये बहुत ही अपोजिट है जो लोग नॉर्मली सोचते हैं। नॉर्मली लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहते हैं, वैसे लोगों को लाते हैं जिन लोगों की नीड होती है उस काम को करने के लिए। इंस्टेंट ऑफ दिस, यहाँ पे ऑथर बोलते हैं उल्टा काम करने के लिए। यहाँ पे सही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं और गलत लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालते हैं। और सही लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी अच्छी रणनीति से। So first who then what means that shifting your mindset to realizing that कि लोग वैल्यूएबल एसेट नहीं होते हैं बल्कि सही लोग वैल्यूएबल एसेट होते हैं। यदि आप सही लोगों के साथ काम करते हो तो आपको अपना एनर्जी और टाइम उनको मोटिवेट या मैनेज करने में नहीं लगाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पीपल। और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल भी काफी बढ़ जाता है। इस चीज को सही करने के लिए ऑथर ने 3 प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट वन इज डोंट हायर व्हेन यू डाउट। जब कभी भी आपको संदेह हो तो उस समय आप हायर मत करो। सेकंड प्रिंसिपल, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपने पर्सनल लेवल पे चेंजेस करने हैं तो आप तुरंत ही चेंजेस करिए। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है हमेशा बड़े अवसरों यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी में अपने अच्छे लोगों को आगे रखें। सो फर्स्ट हूँ देन व्हाट का मीनिंग यही है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन में सही लोग आते हैं एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 5 के लीडर्स हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग होगी कि लोग अपने ईगो को साइड में रखें और एक अच्छा डिसीजन बनाने के लिए जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उनको कन्फ्रंट करें, भले ही वो फैक्ट अजीब हो और अनकंफर्टेबल हो। और इसके लिए आपको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहां सही चीजों का सब सम्मान करें और गलत चीजों को लोग सिरे से खारिज करें, जिसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट थिंग इज लीड विद द क्वेश्चन नॉट आंसर। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते हैं।
इसी वजह से हमेशा क्वेश्चन करने से शुरुआत करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड क्वेश्चन से आपको भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है अदर्स का, और उसके बाद से धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते रियलिटी भी सामने आने लगती है। सेकेंड थिंग, एंगेज इन डायलॉग एंड डिबेट्स। हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और ये ह्यूमन नेचर है। एंड जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो अपने टीम के अदर्स मेंबर्स के ओपिनियन का सम्मान करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखते हैं। And third one is the conduct the topics without blame and use them to learn now. मिस्टेक को बिना अवॉइड किए हुए उसको सही कैसे करना है, बिना किसी ब्लेम गेम के, एंड मेक श्योर करना कि वो रिपीट ना हो। एंड दीज ऑल आर द साइन ऑफ द ग्रेट कंपनीज। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। फोर्थ कॉन्सेप्ट, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। सो हेजहॉग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉक्स यानी लोमड़ी एंड हेजहॉग यानी जंगली चूहे के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। लोमड़ी सबसे चालाक जानवर होती है, बट ये एक टाइम पे बहुत सारे चीजों में अपने दिमाग को फंसा के रखती है, जिसकी वजह से सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और ज्यादातर कंपनीज यही करती है। हेजहॉग यानी जंगली चूहा एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और ऑथर ने भी इसी वजह से हेजहॉग कॉन्सेप्ट बोला है। सारी ग्रेट कंपनी इसी तरीके से काम करती है। सारी ग्रेट कंपनी वही करती है जिसमें वो सबसे अच्छे हैं और वे उससे कहीं भटकना नहीं चाहती। So the question is, how does your organization become more like the hedgehog and the less like fox? इन 3 प्रश्नों से भी आप भी अपने अंदर के hedgehog को फिगर आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप किस चीज को लेके सबसे अधिक पैशनेट। क्वेश्चन नंबर 2, आप दुनिया में सबसे अच्छा क्या कर सकते हो। एंड फाइनली, व्हाट ड्राइव योर इकोनॉमिक इंजन, व्हाट डू यू फील मोस्ट पैशनेट अबाउट इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पैशन से लोग मोटिवेटेड होते हैं। ग्रेट कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉय से पैशनेट होने के लिए नहीं बोलती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपना पैशन होता है काम करने के लिए, और वो सिर्फ ये देखती है कि उनके पैशन से कौन सा एम्प्लॉय मैच करता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू कैन बी द बेस्ट, यानी आपका की एरिया क्या है कि आप बिजनेस में किस चीज में बेहतर हो जहां आपको कोई नहीं पकड़ सकता। ये समझना जरूरी है कि आप किस में सबसे बेस्ट हो सकते हैं और विशेष रूप से उसी क्षेत्र पे ध्यान को केंद्रित करें ताकि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सके। एंड फाइनली द क्वेश्चन इज व्हाट ड्राइव योर इकोनॉमिक इंजन, यानी ये चीज आपको सोचनी है कि आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से बनता है, आपका इकोनॉमिकल इंजन क्या है। इकोनॉमिकल इंजन हमारे बॉडी के रक्त के जैसे होता है, यानी इसका प्रवाह बंद होते ही हम जी भी नहीं सकते। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक, डेवलप द कल्चर ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से सारी चीजें ट्रैक में रहती है एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी फेल हो जाती है ज्यादा अपॉर्चुनिटी की वजह से। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है क्योंकि जब कंपनी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती है वर्क प्रेशर की वजह से। अनुशासन की संस्कृति का अर्थ है कि जितने भी लोग हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो हेजहॉग सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करें, यानी उनका जो बेस्ट है जिस पे वो काम कर सकते हैं उस बेस्ट पार्ट पे काम करें। एंड नाउ डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ द मेनी पीपल आर मेकिंग। लोग डिसिप्लिन का मतलब लोगों को कंट्रोल करना समझते हैं। डिसिप्लिन कल्चर को डेवलप करने के लिए 5 प्रैक्टिसेस हैं। बिल्ड अ कल्चर ऑफ द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें लोग आसानी से डिफाइंड अपने फ्रेमवर्क में इजीली काम कर सकते। सेकेंड वन इज द ऑनबोर्डिंग द राइट पीपल। थर्ड वन, build a strong culture, and fourth one is the create stop doing list कि कौन कौन से काम नहीं करने, इसके लिए लिस्ट। Let's jump into the next concept of this book, technology accelerator. So finally use your all technology and resources to accelerate your hedgehog concept. Thank you for the listening this book summary.